का भी आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के उनका बेटा, सिख का जो बेटा है, उनकी पत्नी ने ये किया है। और वाई गिरी जी जो जन स्वराज के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहुत बड़े माने जाने पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने जाकर के इनके बिहाफ में उनके साथ ले जाकर के केस किया है कि इसका निष्पक्ष जांच हो, लेकिन जांच से आनाकानी किया जा रहा है। लेकिन हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं है। किसी भी कीमत पर जन स्वराज और जन स्वराज के लोग भ्रष्टाचार को, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनके अकाउंट से, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज चला रहे थे और स्वास्थ्य मिनिस्टर थे, 60 गांठ वो देखिए 25 लाख उसके अकाउंट में गया, उनके पिताजी के अकाउंट में, उनके पिताजी के अकाउंट से उसके बाद उनके पत्नी के अकाउंट में गया, जिसका नाम है उर्मिला पांडे जी। उसके बाद से मंगल पांडे ने वो पैसा लेकर के 86 लाख का फ्लैट कर दे। अब कह रहे थे हमारे पास पैसे नहीं है। आप जा देखिए 2019 से 2020 की बात है, उस वक्त उनकी पत्नी जो उर्मिला पांडे जी हैं, उनके अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपए थे। कितना जी? 2 करोड़ 12 लाख रुपए। और कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए 20-25 लाख रुपए हमने इनसे लोन लिया। तो अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे के सामने पंजाब नेशनल बैंक का जो अकाउंट है, अकाउंट नंबर बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। उनका अकाउंट नंबर है 149900141819। रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और जाकर के चेक कीजिएगा। 2019 से 2020 का स्टेटमेंट पंजाब नेशनल बैंक उर्मिला पांडे के नाम से है। 2 करोड़ 12 लाख रुपए है और ये कह रहे हैं कि हम उनसे लिए। तो ये 25 लाख रुपए जो दिलीप जायसवाल उनको दिए हैं, क्यों दिए भैया? किस खुशी में दिए हैं? ये सिख का मेडिकल कॉलेज उनके पास कैसे आ गया? उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हो रहा। और उनके मेडिकल कॉलेज में जाकर देखिए कितनी फर्जी डिग्री लोगों को दी जाती है। इस तरह से डॉक्टर बनवाएंगे तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था तो खराब होगी ही ना। और अशोक चौधरी जी जो मंत्री हैं, वो कभी इस पार्टी में रहते हैं, कभी उस पार्टी में रहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनकी जो बेटी है शामी चौधरी जी, उनका एक ट्रस्ट चलता है। वो ट्रस्ट में 200 करोड़ का, कितने का जी? 200 करोड़ का जमीन का हेराफेरी की है। अब अशोक चौधरी आकर के खुल के बोले हैं कि ये गलत बात है और वो बोले हैं कि हम प्रशांत किशोर जी पर 100 करोड़, कितने का जी? 100 करोड़ का मान हानि का मुकदमा करेंगे, डिफेमेशन केस। कितने का? 100 करोड़ का। आप जानते हैं ये लोग, बिहार के जो मंत्री लोग हैं, इतने अशिक्षित टाइप के लोग हैं, नासमझ टाइप के लोग हैं। उनको गहराई से सोच नहीं है, ना कानून के बारे में पता है, ना अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, ना समाज शास्त्र के बारे में पता है, ना राजनीतिक शास्त्र के बारे में पता है, ना यहाँ के जो जनता है उसके दुख तकलीफों के बारे में पता है। अब कितना किए हैं? डिफेमेशन केस, मानहानि का मुकदमा 100 करोड़ का। जब मानहानि का मुकदमा किया जाता है, कानून में लिखा हुआ है, उसका 10% आपको जमा करना पड़ता है ताकि आपका सीरियसनेस हो कि सचमुच आप सही है, और उस पर 100 करोड़ का वो करेंगे। 10% किया, कितना हुआ? 100 करोड़ का 10 करोड़ रुपया। अब तो भाई हम 100 करोड़ के बाद छोड़ दीजिए, डिफेमेशन केस कीजिए। हम तो बोल ही रहे हैं, अगर हमें गलती है, जन स्वराज में गलती है, प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, डिफेमेशन केस कीजिए, मानहानि का मुकदमा कीजिए। लेकिन जब आपने 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा किया है, वो जो 10 करोड़ रुपए आप कहां से लाएंगे बताइए? आप सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, आपकी सैलरी कितनी होती है? आपकी तनख्वाह कितनी होती है? उससे तनख्वाह प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की होती है। आपके पास इतनी संपत्ति आई कहां? पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद डिफेमेशन केस कीजिए। आज सम्राट चौधरी जी जो बिहार सरकार में भाजपा के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री भी हैं, उनकी कहानी सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। 1998 की बात है, कांग्रेस के एक नेता थे, आप लोग जानते होंगे, सदानंद सिंह जी। उन्होंने बम मार के उनकी हत्या कर दी। इनका आरोप है वो जेल में गए, नाबालिग होने की वजह से 6 महीने में जेल से रिहा हो गए। उनकी उम्र कम थी, विधायक बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया, कोर्ट में केस चला, फिर हटाया गया। उन्होंने फिर कहा कि भाई हलफनामा में लिख के दिए कोर्ट को, जो एफिडेविट बोलते हैं जिसको, हलफनामा, उसमें क्या लिखे हैं कि मैं 7वीं पास हूं। 7वीं पास इस बिहार का उप मुख्यमंत्री है, 7वीं पास। वित्त मंत्री है जो वित्त देखता है, तो भैया अर्थव्यवस्था तो खराब होनी ही है। जब अनपढ़ के हाथों में, जिसकी अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आती है, जो उसकी जिनकी पूरी धांधली है, उसके हाथों में देखे तो व्यवस्था तो खराब होनी है। 7वीं पास, फिर उन्होंने मैट्रिक एग्जाम दिया। अब देखिए उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी समझदारी, उनकी समझ और उनकी शिक्षा के प्रति उनकी रवैया। उनके पिताजी शौकनी चौधरी मंत्री थे, कांग्रेस में भी थे, राजनीति में थे, जदयू में थे, आइए भाजपा में। इनको कोई मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है।
जहां पे इनको मलाई खाने को मिलेगा वहीं पे जाते हैं। उनकी देखिए पढ़ाई लिखाई, इतना बड़ा नेता, उसका लड़का 7वीं पास लिखता है, गए मैट्रिक एग्जाम देने, उनका नंबर बताता हूं, जाके चेक कर लीजिएगा, 234 नंबर आया था, फेल हो गए थे भाई साहब। और उसके बाद से लगा कि भाई बिहार में तो धांधली चलता ही है, धांधली की सरकार है। उस धांधली की सरकार जो मैट्रिक पास इंसान को डी.लिट की डिग्री मिल जाती है। हम उनसे जवाब मांगे हैं कि ये गलत हो तो साबित कीजिए, इनका जवाब अभी तक नहीं आया। दिलीप जायसवाल से पूछे थे कि क्या अपने सिखों का कॉलेज हरपा है, मेडिकल कॉलेज, उनका जवाब नहीं आया। मंगल पांडे जी से बोले हैं कि भैया अकाउंट नंबर दिए हैं, आपकी पत्नी के अकाउंट नंबर, फिर से रिपीट करता हूं, 149900141819, ये उनका अकाउंट नंबर है, जाके चेक कीजिए। 2020 में 1920 में इतने पैसे कहां से आ गए? आप गरीब कहते हैं। इसलिए यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब है। कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अपने लोगों को बचाते रहते हैं। और दूसरी बात, इन्हीं के कार्यकाल में जो मिश्रा जी हैं, जो गलत मेडिसिन बेच रहे थे, उनको रिहा मिल जाती है। और जो एक आम आदमी आप और हम कोई अपराध ना करते हैं तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। यही तरह से सरकार चलाएंगे। इसलिए बिहार में हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, बिहार में हम किसकी बात कर रहे हैं? व्यवस्था परिवर्तन की। व्यवस्था ऊपर से नीचे से भ्रष्ट है। हम मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। वो तो बात छोड़िए महाराज, अब भी 71,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 71,000 करोड़ रुपया कैग जो सेंटर में बैठती है, इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी से भी अपना रिपोर्ट फाइनेंस का मांग सकती है। बिहार से फाइनेंस का रिपोर्ट मांगी है कि 71,000 करोड़ रुपया कहां गया, उनके पास कोई हिसाब नहीं है। और तो और शिक्षा में, जिसको हम पूजनीय मानते हैं, जिसकी शिक्षा अच्छी होगी उसके सब कुछ सही होगा। शिक्षा में भाई 12,263 करोड़ रुपया कहां गया, इसका हिसाब यहाँ के शिक्षा मंत्री को नहीं। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, सजग हैं, आप शिक्षा का महत्व जानते हैं, लेकिन शिक्षा में आपके रहते हुए धांधली हुआ तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अब तक इस बार 12,263 रुपया शिक्षा में गमन हुआ, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं कोई जवाब आ रहा है। सम्राट चौधरी की वही बात, शिक्षा मंत्री की वही बात, स्वास्थ्य मंत्री की वही बात। आप कहां जाइएगा भाई, किधर जाइएगा? संजय जायसवाल का आप बात सुनिएगा, जो सांसद है पूर्वी चंपारण से, उनकी खिस्सा सुनिए। हमने आरोप नहीं लगाया, सब जनता वहां के बोलती है। उनका पेट्रोल पंप है रास्ते में, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनना था। चूंकि फ्लाईओवर बन जाता तो कोई गाड़ियां नीचे से आकर के पेट्रोल उनका पेट्रोल पंप से नहीं भरवाती, तो उनके वजह से फ्लाईओवर रुका गया। चाहे जनता परेशान से मर जाए, ट्रैफिक लग जाए, लेकिन हमारा पेट्रोल पंप चलना चाहिए, हमारा बिजनेस चलना चाहिए। ये सारे लोग जो मंत्री हैं, जिस पर हम लोग आरोप लगा रहे हैं, वो अगर सच्चाई उनके अंदर है, आके हमसे बात करे, मानहानि का मुकदमा करे, हम उसका फैसला, हम उसका सामना करने के लिए तैयार है। जो भी जन स्वराज के लोग सामने आके बोलते हैं, बिना डेटा के नहीं बोलते, बिना फैक्ट के नहीं बोलते हैं। अगर हम में गलती है तो हम पे आरोप लगाइए, आप में गलती हो तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था कि जनता को मालूम हो कि जिस लोगों को हम अपना विश्वास देते हैं, चुन के भेजते हैं, वोट देते हैं, कि हमारा आएगा, हमारा स्वास्थ्य देखेगा, हमारा शिक्षा देखेगा, हमारा अर्थव्यवस्था देखेगा, ये तीनों चीज पूरी तरह से खराब है। जिसका मंत्री करप्ट होगा, उसके आने वाले सारा मंत्रालय करप्ट होगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और एक बात आप लोगों के सामने कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं, और इसको आप लोग जाके निरीक्षण भी कीजिएगा, इसको तहकीकात भी कीजिएगा। अगर किसी भी डिपार्टमेंट का कोई मंत्रालय, कोई मंत्री अगर ईमानदार निकल जाए तो उसकी किसी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर से नीचे तक हिम्मत नहीं कि जनता के एक पैसा इधर उधर कर दे। क्या करप्शन है बिहार में इतना? क्योंकि वो लोग करप्ट है, अपना पैसा छुपाने के लिए किसी को उंगली नहीं उठाते। जनता पीसे तो पीसे। किसको पता नहीं है थाने में बिना पैसे के, बिना पैरवी का कोई काम नहीं होता? किसको पता नहीं है? किस मंत्री को पता नहीं है? जब मुझको पता हो सकता था, मुख्यमंत्री को नहीं पता? क्या शिक्षा मंत्री को नहीं पता? खुद आईपीएस ऑफिसर हैं, जानते नहीं है क्या हो रहा है? कितने पर लोग कितने बार आकर के विधानसभा में बात उठाए हैं, कितने में आकर के यहाँ के लोगों को थाने में आके बोले हैं कि भाई हमारे लोग आए थे, एफआईआर बिना पैसे के कर दीजिएगा। एफआईआर लिखने के लिए पैसे मांगे जाते हैं भाई, और जो अपराधी उसको छोड़ दिया जाता है। और जो बढ़िया पीड़ित व्यक्ति होता है, अगर पैसे में कम है, पैरवी में कम है, तो उस पर केस कर दिया जाए ताकि ये सब मामला उलझ जाए। किसको पता नहीं है? आप जाइए ब्लॉक में, जो कोई भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, बिना पैसे का बन जाए तो बोलिए सर, जितनी भी आम जनता है उसको बिल्कुल शोषण किया जा रहा है। हाँ, उनके जो आदमी होंगे उनका पैरवी वहां परफेक्ट लगता है, लेकिन जन स्वराज बोल रहा है, मंथन करके लिखा रहा है ऐसे लोगों को कि जनता के लिए खड़ा हो,
जनता के लिए खड़ा हो, जनता के लिए आवाज उठाए। इसलिए जन स्वराज बोलता है प्रजातंत्र मर गया है बिहार में, उस प्रजातंत्र को जीवित करने के लिए जन स्वराज बिहार में आया और सबकी नींद हराम किया। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। इनकी भ्रष्टाचार जो हुई है, काली कमाई हुई है बिहार में, जो काली साया है, उस काली साया को, जो अंधेरे में बिहार है, उस अंधेरे को उजाड़े में लाने के लिए एक जन स्वराज नामक एक सूर्य का उदय हुआ। तमसो मां ज्योतिर्गम, अंधेरे से उजाले को लेके जाएंगे। जन स्वराज आ रहा है, जनता का सुंदर राज आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, वहीं पर आपको प्रशांत किशोर को पैसा किशोर नटवर लाल भी कह रहे हैं प्रवक्ता बीजेपी के, इस पे क्या आपका संक्षिप्त रहेगा? बीजेपी के प्रवक्ता हो, जदयू के प्रवक्ता हो, अब हम लोग उनको सीरियस लेना बंद कर दिए हैं। वो तो अपना हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। जरा एडीआर का रिपोर्ट दिखा दें। एडीआर के रिपोर्ट में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके पास समिट जमा है। चंदा उनके पास आता है। कौन चंदा देता है? सेल कंपनी का चंदा उनके पास है। सेल कंपनी समझ रहे हैं आप लोग? बहुत लोग समझ रहे हैं, इसलिए भगाया जाता है। सेल कंपनी होते जो घाटे में जा रही है, कंपनी बना दिया, कंपनी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस कंपनी से चंदा उनको आ रहा है। गौ हत्या पर वो आवाज उठाते हैं, लेकिन गौ हत्या करने वाला, गौ का बिजनेस करने वाले से चंदा वो लेते हैं। वो लोग क्या बात करेंगे नटवर लाल है? पहले अपनी दामन को साफ करें, फिर हम उंगली उठाएं। अगर प्रशांत किशोर नटवर लाल होते, पैसा लेके काम करते, भैया की सरकारी पद पे है तो जांच कराइए। सीबीआई आपका, ईडी आपका, पार्टी आपकी, यहाँ डबल इंजन सरकार आपका, केंद्र में सरकार आपका, आप काहे न करते थे? आप जांच बैठाइए, जांच करवाइए। आज जांच करवाने से पहले अगर निष्पक्षता, सच्चाई, अच्छी नीति नियत आपके अंदर है तो पहले जांच अपना करवाइए, फिर हमारा करवाइए, हम तैयार हैं। कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन राजद वाले बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो लड़ाई में है ही नहीं है, सिर्फ भौकाल बना रहे हैं। जो भी टक्कर होगा सिर्फ जेएनडीए और आरजेडी में होगा, बाकी बीच में कोई नहीं है। जब आरजेडी वाले इतना बोल रहे हैं तो अभी अपनी जो पीली वाली गाड़ी देख रहे हैं पीछे, पीली वाली गाड़ी लेके जा रहे थे उन परिवार लाभ कार्ड बनाने। इतना खौफ है, इतना भय है कि अपने घर में घुसने नहीं थी अपने गांव में। ये क्या है? खौफ नहीं है तो क्या है? जन स्वराज को देख करके इतनी गफलात देख रहे हैं। राजनीतिक भूचाल आया हुआ बिहार में, ये जन स्वराज के देन है। उनके कहने से न कहने से बात क्या होगी? अभी सर्वे में आया है प्रशांत किशोर ग्राफ बढ़ते जा रहा है और सारे पार्टियों का ग्राफ गिरते जा रहा है। आप ही लोग पत्रकार हैं, गहराई में जाते हैं, इसकी जांच करते हैं, आप लोग का रिपोर्ट है। उनके कहने से वो तो पर्सनल बोलेंगे ही, क्योंकि जब आपकी गद्दी छीन रही हो, जो सोचता है कि मेरी बपौती है, मैं रहूंगा, मेरा बेटा रहे, उसका मेरा बेटा रहेगा, उसको हम तोड़ रहे हैं, उस धारणा को तोड़ रहे हैं और शिक्षित व्यक्तियों को ढूंढ के ला रहे हैं, तो उनको ये दर्द, पेट में दर्द होने लगा है, तो कुछ भी बोल रहे हैं नाप शनाप। तो हम इसको सीरियसली ले लेते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, हमको बिहार को बदलाव करना। और बिहार में बदलाव अच्छी नीति नियत और अच्छे पढ़े लिखे इंसान, गहराई सोच वाले वहाँ पहुंचेंगे तभी हो सकेगा। हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, अभी जीएसटी क्यों कम किया गया? अभी चुनाव में भाई जीएसटी कम कर दिया जाएगा। पहले बढ़ा दो, उसमें से कम कर दो। ये कौन सा नीति है? और जीएसटी की बात बताऊं, आप हीरा देखते हैं, हीरा सबसे महंगा है, कौन खरीदता है जी? बहुत अमीर होगा, सुपर अमीर, सुपर रिच व्यक्ति खरीदता है। उस पर कितना जीएसटी है? 3%। और जो कॉलम, कॉपी, किताब जो कि फ्री होना चाहिए, उस पर जीएसटी जानते कितना है? 18% जीएसटी कम कर दिए। आप बता दूं, आज शिक्षा इस तरह स्तर पहुंच गई है, सरकारी जो शिक्षा है उसको खराब जानबूझ के किया गया है। जो सरकारी टीचर है जानबूझ कर इधर उधर भेजा जा रहा है, ताकि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएं, खिचड़ी खाकर वापस आ जाएं और बड़े होकर के हमारे झंडा ढोएं। उनके अंदर विवेक चेतना का विकास न हो। जब विवेक और चेतना का विकास नहीं होगा तो आप तर्कशील नहीं होंगे, आप मिले हुए। और सबसे पहले हमारा सपना यही था कि जो बड़ा लीडर वही हो सकता है जो अच्छा मंत्री, ये सब अनपढ़ है। आप ही के क्षेत्र के शिक्षा मंत्री हैं, तो अच्छी बात है शिक्षा मंत्री। हम तो बहुत गर्व से कहते हैं, हम जब शिक्षा मंत्री बने थे तो हमें बहुत गर्व था कि भाई एक आईपीएस ऑफिसर डीजी से रिटायरमेंट आया, विधायक बन के गया, हमारे भोर विधानसभा का शान शौकत, शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं। अब शिक्षा का उजाला करेंगे, क्योंकि शिक्षा के महत्व को समझते हैं। वो अनुसूचित जाति के आते हैं, हम लोग अनुसूचित जाति के आते हैं ना, उनके अनुसूचित जाति के जिस कास्ट से आते हैं, उन कास्ट के जाके उनके जो भी माहौल है उसमें देखिए कैसे लोग रह रहे हैं। खाने के नहीं है, कपड़े पहनने के लिए बच्चों की नहीं है, हड्डियां सूखी हुई बच्चों की, पढ़ाई क्या कराएंगे? उनके पास शिक्षा का ही दम था, उनके पिताजी पढ़ पाए। उनके पिताजी के पिताजी नहीं पढ़े थे। चंद्रिका राम जी, स्वर्गीय चंद्रिका राम जी पढ़े यहाँ से, LLB किए थे, यहीं से संविधान सभा का सदस्य चुन के गए थे 1946 में। ये शिक्षा की पावर है कि वो आगे बढ़े, वो कृषि मंत्री बने, अपने बच्चों को पढ़ाए, तब जाकर वहां बैठते हैं बड़े बड़े अच्छे लोगों में। लेकिन उन्हीं के कास्ट के लोग, उन्हीं से अनुसूचित जाति के लोग उनके घरों में जाना पसंद नहीं करते हैं, उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं। शिक्षा मंत्री होने से कुछ नहीं, अपना अस्तित्व को, अपना जड़ को नहीं भूलना चाहिए। और शिक्षा मंत्री रहे हैं, और उनके जो पिताजी थे
वो कृषि मंत्री रहे, वो प्रोटेक्शन में रहे, हर जगह सुरक्षा में रहे। एक मंत्री के लगा सुरक्षा में रहेगा कि नहीं? सुरक्षा में रहेगा ना। तो वो आदमी आम आदमी से कैसे कनेक्ट किया जाता है, आम आदमी का दर्द दुख क्या होता है वो नहीं समझते हैं। इसलिए इस विधानसभा से ऐसे व्यक्ति को एक जनता चुनना चाहती है जो समझ यहाँ के जो जमीनी हकीकत है उसको समझता हो, इन लोगों के प्रति लगाव हो, मिट्टी के प्रति लगाव हो, और उसके साथ ही साथ जो तंत्र, जो सरकारी तंत्र है, संविधान है, अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, इस सबको समुचित उसका नॉलेज होगा, शिक्षा का नॉलेज होगा, तभी जाकर के भोरे विधानसभा का समुचित विकास हो सकता है। आखिरी संदेश क्या रहेगा भोरे विधानसभा आपके लिए? भोरे विधानसभा जनता से ये आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, लेकिन इस बार आप किसी के झांसे मत आइएगा। ये मत सोचिएगा कि इसके पास बहुत पैसे हैं, संपत्ति है या बहुत पैरवी वाला है तो इसको वोट देंगे तो हमारी सेवा करेगा। कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। जिसके पास बहुत पैसा हो, असामाजिक परिवर्तन लाया हो, कभी नहीं हुआ है। और हमारे जो जन स्वराज का जो एम्बलम देखे हैं, झंडे पर जो लगा रहता है, 2 लोग महापुरुषों की फोटो है। किसकी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब और दूसरी महात्मा गांधी। दोनों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन जज्बा थी, सोच थी, लगाव था कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। और दोनों लंदन, संजोग से मैं भी लंदन में था, लंदन में अपनी वहां पर सेवा दे रहा था। वहां से इन लोगों की जितनी महापुरुषे थे इस देश के, उसको पढ़ा, जागृति पैदा हुई। बोले कि मैं लंदन में रह के क्या करूंगा, एक और प्लेट कर दूंगा। लेकिन आऊंगा बिहार में, इन लोगों के मार्गदर्शन में चलूंगा। बिहार के लोगों के जो पिछड़ेपन है उसके लिए अगर मेरा जो अनुभव है, मेरा जो शिक्षा है, इसमें काम आज काम करूंगा। उस उद्देश्य से यहाँ पे आया हूँ, उनके प्रेरणा से आया हूँ। उनके पास भी बहुत सारे पैसे नहीं थे, लेकिन जज्बा था, सोच था। और एक और बात बता दूं, किसी भी नेता के लिए बहुत पैसा नहीं होना है, बहुत जरूरी नहीं कि बहुत पैसा हो, लेकिन बहुत समझदारी जरूर होना चाहिए, ताकि बढ़िया से इस पैसों को इस्तेमाल करके जो गरीब तबका है समाज में उसका उत्थान कर सके। इस उद्देश्य से आया हूँ। अब भोरे जनता से आग्रह करता हूँ कि इस बात पर ध्यान रखें, गलती न करें, किसी के झांसे में न आए, केवल झांसा देना जानते हैं और कुछ नहीं। धन्यवाद।